नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हमारा चर्चा है, आप लोगों के साथ जो चर्चा का विषय है नीलम रत्न। नीलम रत्न एवं उसके उपरत्न का संपूर्ण विवरण, गुण, प्रकार, शुद्धता, पहचान एवं धारण करने की विधि। आज इन बहुत सारी चीज़ों पर हम आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, शनि ग्रह समस्त ग्रहों में सबसे क्रूर, सख्त एवं प्रभावशाली पाप ग्रह माना जाता है। ऐसा देखा जाता है कि कुंडली के कुछ विशिष्ट स्थानों में शनि की उपस्थिति लाभदायक भी मानी जाती है, परंतु ऐसा संयोग बहुत कम ही दिखाई पड़ता है। अधिकतर शनि के ग्रह के प्रभाव से पीड़ित व्यक्ति दुखी ही रहता है। ऐसा सुना जाता है कि लोग दुष्ट, दुर्भाग्यशाली, अमंगल, हानिकारक और भयानक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को सामान्यतः शनिचर कहकर संबोधित करते हैं। यह तात्पर्य यह है कि शनिचर अमंगल, हानि और दुर्भाग्य का प्रतीक स्वरूप है। किंतु यह भी एक अटल सत्य है, जिस तरह जीवन के साथ मृत्यु का संयोग अवश्य भावी है, ठीक उसी प्रकार संसार का प्रत्येक प्राणी, चाहे वह मानव योनि में हो या देवता योनि में हो, शनि से किसी न किसी प्रकार से अपने जीवन काल में अवश्य ही प्रभावित होता है। 2.5 और 7.5 वर्षों के लिए शनि की स्थिति लोगों को पीड़ित करती रहती है। यदि जातक की कुंडली में शनि उत्तम फलदायक स्थिति में है, तब तो समझ सब सामान्य है। अन्यथा यह पाप ग्रह तथा नीच स्थिति में हो, तब अपने क्रूर प्रभाव की इतनी भयंकर यंत्रणा देता है कि प्रभावित जातक का जीवन नारकीय हो जाता है। अपने मतानुसार नीली आभा देने वाला एक खनिज रत्न है। यह पारदर्शी होता है। भारतवर्ष के कश्मीर प्रांत में पाए जाने वाला नीलम सर्वश्रेष्ठ नीलम की संज्ञा दी गई है, परंतु नीलम रत्न विश्व के कई स्थानों में जैसे बर्मा, श्रीलंका, रूस और अमेरिका में उपलब्ध होता है, परंतु कश्मीर और श्रीलंका का नीलम विश्वविख्यात है। सूर्य रत्न माणिक की तरह नीलम भी कुरुंदुन वर्ण का एक श्रेष्ठ रत्न है। सामान्यतः यह नीले रंग की आभा युक्त होता है, परंतु परस्पर नीला, हरा, बैगनी और सफ़ेद रंग का भी नीलम रत्न देखने को मिलता है। जहाँ तक नीलम के माध्यम से शनि को सबल और अनुकूल करने की बात होती है, तब नीली आभा युक्त नीलम ही धारणानुकूल होता है। नीलम की श्रेष्ठता पहचान इसकी इस कसौटी पर आधारित होती है कि वह स्वांग में एक समान आभा प्रसारित करता हो, चिकना, पारदर्शी और स्थूल होकर भी स्पर्श में कोमल प्रतीत होता हो। जिस नीलम रत्न का मणि प्राकृतिक रूप से स्पष्ट सुडौल कोणों से युक्त हो, जिसके अंदर से नीली प्रकाश किरणें जैसे फूट रही हो, वह उच्च कोटि का शुभ रत्न माना जाता है। नीलम की शुद्धता एवं श्रेष्ठता को धूप में, चांदनी रात में पानी के गिलास में रखकर परखा जाता है। असली नीलम प्रत्येक स्थान और स्थिति में समान रूप से नीली ज्योति का आभास देता रहता है। किंतु जहाँ तक शनि दोष के निवारण के लिए नीलम सर्वाधिक समर्थ रत्न है, वहीं दूषित अथवा खंडित होने पर यह सर्वाधिक घातक परिणाम भी प्रदान करता है। अतः नीलम रत्न खरीदते समय आवश्यक रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वह निर्दोष हो। रत्न तभी शुभ फलदायक होगा जब वह असली और निर्दोष होगा। असली होकर भी यदि वह सदोष है, तो ऐसा रत्न किसी काम और मूल्य का नहीं है। नीलम रत्न दोषयुक्त तब कहा जाता है जब उसमें कहीं पर भी सफ़ेद धारियां नहीं दिखाई दे। ऐसा नीलम रत्न को पहनने वाला व्यक्ति शस्त्र और आहत होकर मृत्यु प्राप्त करता है। ठीक इसी प्रकार यदि नीलम रत्न पर सफ़ेद धब्बे स्थित हो, तो धनहानि की सूचना देता है। दुरंगा नीलम रत्न वैवाहिक जीवन में अलगाव एवं बिखराव का कारण बनता है। एवं यही नीलम रत्न यदि दरार या गुणक चिन्ह युक्त एवं जाल युक्त होता है, तो दुख दरिद्र को बढ़ाता है और कष्ट देता है। गड्ढेदार, खुरदुरा, आभा नील और छोटे छोटे बिंदु युक्त, चीटे युक्त नीलम अत्यधिक अनिष्टकारी प्रभाव वाला होता है। यदि आपको नीलम धारण करना है, तो दोष युक्त नीलम धारण करें। कलयुग में छल कपट का प्रभाव प्रसार प्रतिदिन विस्तार ले रहा है, अतः रत्न आदि की खरीद फरोख्त में अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। किसी अनुभवी कुशल परीक्षक के
रत्न परीक्षण कराए बिना कोई भी रत्न खरीदना समझदारी का कार्य नहीं होगा। ज्योतिष के नियमानुसार जिस किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि ग्रह निर्बल होकर स्थित हो, वह व्यक्ति शनि ग्रह के प्रभाव को बढ़ाने एवं स्वाम के अनुकूल करने हेतु नीलम रत्न धारण कर सकता है। परंतु चूंकि शनि ग्रह एक बहुत ही क्रूर और उपग्रह समझा जाता है, अतः नीलम रत्न धारण करने के पूर्व उसकी स्थिति, ग्रह मैत्री, ग्रह गति की दशा का परीक्षण किसी अनुभवी कुशल ज्योतिषाचार्य पंडित से करवा लेना चाहिए। समस्त नवग्रहों में शनि ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो अपनी चरम क्रूरता के लिए कुख्यात है। यह जिस पर वक्रदृष्टि डाल दे उसे नेस्तानाबूद कर देता है। राजा हरिश्चंद्र को चक्रवर्ती सम्राट से मरघट के डोम का दास बनाने में शनि ग्रह का प्रमुख हाथ था। भगवान राम, कृष्ण, इंद्र आदि को भी इनके कोप से नहीं बचाया जा सका। रावण के सर्वनाश में भी शनि की दृष्टि का एक प्रमुख कारण रहा। राजा नल को आपदाओं के गर्त में ढकेलने वाला यही शनि है। अतः शनि ग्रह की क्रूरता और विपरीतता के बचाव हेतु तो आवश्यक है कि नीलम रत्न धारण करने के पहले कुंडली को भली प्रकार से परीक्षण करा के ही धारण करें। अब धारण करने की विधि। नीलम धारण करने हेतु सर्वोत्तम समय शनि ग्रह का मकर अथवा कुंभ राशि में स्थित होना बताया गया है। दूसरा उचित समय किसी शनिवार के दिन स्वाति, विशाखा, चित्रा, घनिष्ठा या श्रावण नक्षत्र हो बताया गया है। नीलम रत्न सदा ही सोने या पंचधातु की अंगूठी में धारण करना चाहिए। रत्न से हितकर परिणाम हेतु इसे प्राण प्रतिष्ठा करना भी अत्यंत आवश्यक होता है। नीलम अथवा ब्लू सफायर रत्न को धारण करने के लिए सर्वप्रथम प्रश्न उपजता है कि कितने भार अथवा रत्ती का नीलम रत्न धारण किए जाना उपयुक्त रहेगा। इसके लिए सर्वप्रथम अपना वजन ज्ञात लें। अपने वजन के 10वें भाग के बराबर रत्ती का शुद्ध एवं ओरिजिनल नीलम स्वर्ण या पंचधातु में अंगूठी में जड़वाएं। किसी भी शुक्ल पक्ष के दिन आप उस अंगूठी को सूर्योदय के पश्चात अंगूठी की प्राण प्रतिष्ठा करें। इसके लिए अंगूठी को सबसे पहले पंचामृत अर्थात गंगाजल, दूध, घी, केसर एवं शहद के घोल में 15 से 20 मिनट तक डाल दें। तत्पश्चात स्नान करने के बाद किसी भी मंदिर में शनिदेव के नाम 5 अगरबत्ती चलाएं। अब अंगूठी को घोल से निकाल कर गंगाजल से धो लें। अंगूठी को धोने के पश्चात उसे 11 बार ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करते हुए अगरबत्ती से ऊपर 11 बार घुमाएं। तत्पश्चात अंगूठी को शिव के चरणों में रख दें एवं प्रार्थना करें कि हे शनिदेव, मैं आपका आशीर्वाद प्राप्त करने लिए आपका प्रतिनिधि रत्न धारण कर रहा हूँ। कृपा करके मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात अंगूठी जी को शिव के चरणों में स्पर्श कराएं और मध्यमा उंगली में धारण करने के बाद यथासंभव आप जितना भी हो सकता है ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप कर लीजिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा नीलम के उपरत्न। नीलम महंगा पत्थर है, यदि कोई नहीं पहन पाता है तो उसके लिए उपरत्न भी है। नीलम उपरत्न के उपरत्न धारण करने से भी उचित लाभ प्राप्त किया जा सकता है। शर्त है कि उपरत्न सच्चा और निर्दोष हो। दूषित रत्न धारण कदापि नहीं करना चाहिए क्योंकि यह सदा प्रतिकूल परिणाम देने वाला होता है। नीली नामक पत्थर को नीलम के स्थान पर पहना जा सकता है। लाजावर्त और फिरोजा भी नीलम के पूरक रत्नों में माना जाता है। कटेला नामक पत्थर भी नीलम का स्थान रत्न है। जमुनिया को भी कुछ लोग कटेला बताते हैं, परंतु कुछ का मत है कि जमुनिया स्वयं में एक भिन्न रत्न है। मत जो भी हो, परंतु यह सत्य एवं परीक्षित है कि नीलम के अभाव में नीलिया, लाजावर, कटेला, जमुनिया अथवा फिरोजा धारण करना चाहिए, लेकिन इसमें सबसे बेहतर होता है फिरोजा। फिरोजा एक ऐसा उपरत्न है नीलम का जो बहुत ही प्रभावशाली रत्न होता है और राजा को महाराजा बना देगा। फिरोजा अगर आपको फ़ायदा नहीं करेगा तो नुकसान नहीं करेगा। यदि आपको कोई भारी संकट आने वाला होगा तो फिरोजा चटक जाता है। फिरोजा बहुत ही गुणवान पत्थर है, हानि नहीं पहुंचाएगा। यदि आप नीलम नहीं पहन सकते हैं या आप ट्रायल के लिए एक बार शुरुआती दौर के लिए फिरोजा की अंगूठी या फिरोजा का ब्रासलेट, लॉकेट पहन सकते हैं।
तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करिए, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबाना न भूलिए,